हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू। तो चलिए आज के अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वोकेबलरी के न्यू वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, सी पार्ट 1। दोस्तों, ये मेरे पर्सनल नोट से बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है जो कि हम लाए हैं आपके लिए। तो ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर की आप तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट पर है हमारे पास कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, ओपन, ऑनेस्ट। जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा किसी के साथ अपनी मतलब बिहेवियर में वो कैंडिड होता है, ओपन होता है, ऑनेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होता है और उससे मिल के ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी गैर इंसान से मिल रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है। तो देन वी यूज़ दिस वर्ड कैंडिड। ही इज़ अ कैंडिड, ही इज़ अ कैंडिड पर्सन। मूव टू द नेक्स्ट, कैपेशियस। कैपेशियस कैपेशियस मीन जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, स्पेशियस होती है, उसमें बहुत जगह होती है, रूमी होती है। वी कैन से रूमी, लार्ज, एम्पल। तो उसके लिए कैपेशियस यूज़ किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा। द कैपेशियस एरिया यानी बहुत बड़ा एरिया ऑफ द रूम, रूम का बहुत बड़ा एरिया कैन स्टोर मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा कर सकता है। कामारेडरी। कामारेडरी मीन्स सॉलिडेरिटी। जब किसी के बीच बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है, दोस्ती होती है, तो यूज़ दिस वर्ड कामारेडरी। दिस इज़ अ वेरी एडवांस वर्ड। Instead of using friendship, we can use this word camaraderie. Amity, synonym of this word is amity, solidarity, friendship. There are solid camaraderie between them. उन दोनों के बीच में बहुत ही सॉलिड दोस्ती है, यानी मित्रता है, घनिष्ठता है। नंबर 4 पर है हमारे पास कॉशियस। कॉशियस मीन्स जब कॉशियस मीन्स बहुत ज़्यादा सर्कमस्पेक्ट होना, बहुत ज़्यादा केयरफुल होना, चीज़ों के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और तो वी कैन यूज़ दिस वर्ड कॉशियस। बी कॉशियस यानी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतो या ध्यान रखो टू योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास की चीज़ों का, अपने आसपास के लोगों से, मतलब आसपास जो भी ये तुम्हारी सराउंडिंग्स है उनके प्रति बहुत ज़्यादा कॉशियस रहो। मूव टू द नेक्स्ट, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मतलब मदर्स विद हॉर्स सेंस। तो कॉमन सेंस तो हमको पता ही होता है दोस्तों, बट ये जो वी कैन यूज़, हम यूज़ कर सकते हैं इसके मतलब अलावा मदर स्वीट हॉर्स सेंस। तो हमारा पर्पस ये है कि ये जो सिनोनिम है आप इन पर भी मेन फोकस कीजिए। कॉमन सेंस, मदर स्वीट, हॉर्स सेंस, यूज़ योर कॉमन सेंस। कंटूमेशियस। कंटूमेशियस का मतलब होता है जब ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल होना, ज़िद्दी होना, अपनी बात से पीछे ना हटना। ऑब्स्टिनेट, रिकल्सिट्रान, स्टबर्न। ही इज़ वेरी ऑब्स्टिनेट, रिकल्सिट्रान, स्टबर्न, एडामांट। कंटूमेशियस बिहेवियर ऑफ हिज सन। उसके बेटे का जो ज़िद्दी बिहेवियर है, ट्रबल्ड एवरीवन, उसने सबको क्या किया, परेशान किया। नंबर 7, क्यूरास। क्यूरास मीन्स एक शील्ड होती है, जिसी भी किसी मेटल की बनी हुई होती है, प्रोटेक्शन टाइप समझ लीजिए। जैसे कि पुराने टाइम में जब कोई युद्ध होता था तो जो राजा महाराजा या सैनिक सेनापति होते थे वो एक तरह का कवच पहन कर निकलते थे, ताकि जो है सामने वाले के जो वार है उससे वो बच जाए। तो शील्ड, प्रोटेक्शन। द नाइट फॉर अ स्टडी क्यूरास इन बैटल फील्ड। जो नाइट यानी कि सोल्जर या जो लड़ रहे हैं वॉर पहनते थे, स्टडी यानी बहुत ज़्यादा मजबूत जो कवच है, इन बैटल फील्ड यानी कि युद्ध क्षेत्र में। कोश, कोश मीन मारा गया डंडे से, बिटन बाय स्टिक स्पेशली। ब्रोबिट, मारा गया। ही वॉज कोस्ड ऑन हिज हेड, उसे डंडे से उसके सर पर मारा गया। मूव टू द नेक्स्ट, कन्फाउंड। कन्फाउंड मीन परप्लेक्स, perplex. Another synonym, puzzle, bewilder, nonplussed, gobsmacked, gobsmacked,
confuse, confound, puzzle, bewilder. I was confounded. मैं जो था हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। कब? ड्यूरिंग द मीटिंग के दौरान जो है मैं बहुत परेशान हो गया था। कैपिचुलेट मीन्स सरेंडर। कैपिचुलेट मीन्स जब कोई इंसान किसी चीज़ का त्याग कर देता है, हार जाता है, अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है। थ्रो वंस कार्ड भी बोल सकते हैं हम, फ्रेज़ है, बहुत अच्छा फ्रेज़ है दोस्तों। थ्रो वंस यानी अपने कार्ड्स फेंक देना, इन पे जैसे कहते हैं ना, हम कार्ड्स खेलते हैं और आखिर में हार जाते हैं और दुख से निराशा से अपने पत्तों को नीचे फेंकते हैं। देन दिस फ्रेज इज़ यूज्ड, थ्रो वंस कार्ड। सरेंडर, गिव इन, सबमिट। अनदर ब्यूटीफुल वर्ड इज यील्ड। और एनिमी, हमारा जो दुश्मन था, कैपिटुलेटेड, हार गया इन फ्रंट ऑफ आवर पावर, हमारी ताकत के सामने वो हार गया। करी फेवर होता है जब किसी से बहुत ज़्यादा फेवरटिज्म लाइक चाहिए होता है, अटेंशन सीकर, अटेंशन चाहिए है, फ्लैटरिंग, किसी से बहुत ज़्यादा चापलूसी करनी है, तारीफ़ें चाहिए, करी फेवर। तो हु डजंट वांट करी फेवर, किसको जो है चापलूसी नहीं पसंद है, प्रशंसा नहीं पसंद है, एक्स्ट्रा फेवर नहीं पसंद है। कमोशन मीन्स शोरगुल, हल्ला गुल्ला, शोरगुल, हल्ला गुल्ला, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है। रक्स, हुलाबलू, पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम वर्ड आपने जॉन मिल्टन के जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें भी बहुत सुना होगा। तो रक्स, लैबलू, पैंडेमोनियम, देयर वर सो मच कमोशन ड्यू टू लाउड नॉइज, में बहुत ज़्यादा शोरगुल था, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ की वजह से। केओस मीन्स यही कि बहुत ज़्यादा परेशानी होना, किसी के बहुत ज़्यादा मेहम होना, डिसऑर्डर होना, कोई भी चीज़ जो है एक भगदड़ सी मची होना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं केओस। कंप्लीट डिसऑर्डर, टर्मोइल, मेहम। दोस्तों ये जो वर्ड्स हैं सिनोनिम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने के लिए आपको ये ज़रूर मिलेंगे। सडन डिसीज़न, अचानक जो लिया गया डिसीज़न था, टेकन बाय द पार्टी के द्वारा जो लिया गया था, क्रिएट किया उसने केओस, जो बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत ज़्यादा एक बेचैनी बहुत ज़्यादा जो है यूथ में क्रिएट कर दी थी। नंबर 14 पर है हमारे पास दोस्तों, यहाँ पर वर्ड मिसिंग है, सॉरी, हम यहाँ पर लिख देते हैं नंबर 14, कोरी जेंडम। देखिए यहाँ पर भी है ये वर्ड, कोरिजेंडम मीन्स जब प्रिंटेड कोई चीज़ प्रिंट होती है, टेक्स्ट प्रिंट होता है लाइक न्यूज़पेपर, बुक, तो उसमें कोई भी एरर आ जाती है, मिस प्रिंट हो जाता है कोई भी चीज़, तो गलत प्रिंट कर दी जाती है पब्लिशर के द्वारा। स्पेशली प्रिंटेड टेक्स्ट की बात हो रही है गाइस, तो वहाँ पर जब उसको करेक्ट किया जाता है तो उसे कहा जाता है कोरिजेंडम। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। द पब्लिशर issued a corrigendum for the error in the book। अब जो पब्लिशर था उसने क्या किया, एक करेक्शन जब प्रिंटिंग टेस्ट में उसे पब्लिश किया, जो कि बुक में एक एरर आ गया था उसके लिए। नंबर 15 पर है हमारे पास, एंड द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, सेंश्योर होता है निंदा, जब किसी की निंदा की जाती है किसी भी कार्य के लिए, तो वी कैन यूज़ दिस वर्ड सेंश्योर। क्रिटिसाइज़ करना, सीवर डिसअप्रूवल, उसको निंदा करना, यानी हम उसकी किसी भी बात को अप्रूव नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, उसको कंडेम कर रहे हैं। ही वॉज सेंश्योर्ड, उसकी निंदा की गई थी फॉर हिज आर्टिकल, उसके एक आर्टिकल के लिए, ऑन अ कम्युनिटी, उसने कम्युनिटी पर एक आर्टिकल लिखा, तो उसके लिए जो था उसकी जो है निंदा की गई। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमारे पास इतना ही है, 1 to 15। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम मिलते हैं 16 to 30 इम्पोर्टेंट वोकैब के साथ। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और अगर आपको कोई भी हमारे नोट से रिलेटेड क्वेरी है, कुछ जानना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
हम उससे रिलेटेड आपकी क्वेरी को दूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।